बाहु हुए, दीर्घ बाहु से रघु हुए, रघु से अज हुए और अज से महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, श्री दशरथ जी का जन्म हुआ और दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था। इनकी रानियां थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 रानियां इनको थी, किंतु किसी के पुत्र नहीं हो रहा था। तो एक बार ये बड़े दुखी हो गए और गोसाई जी ने कितना सुंदर राम जन्म का वर्णन रामचरितमानस में किया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भयउ ग्लानि मोरे सुत नाही, भयउ ग्लानि मोरे सुत नाही, भयउ ग्लानि मोरे सुत नाही, भयउ ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। जैसी मन में क्षोभ हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है, तुरंत ही श्री दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा कि देखो ना गुरुवर, मेरे पुत्र नहीं है। गुरु जी ने तुरंत ही जथा जोग जी भांति बनाए, तुरंत एक खीर रूपी चरु प्रसाद में दशरथ को दिया और कहा कि तुम इसको जाकर के अपनी 3 रानियों को पवा देना और इसके ही फलस्वरूप स्वयं राघवेंद्र सरकार तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। गुरुदेव ने कहा कि इसका आधा भाग अपनी बड़ी रानी कौशल्या जी को देना और आधे भाग को 2 भागों में बांटना। एक मझली रानी कैकेयी को देना और जो एक भाग बचेगा उसमें से कैकेयी से और कौशल्या से कहना कि वो सुमित्रा को वो भाग दे दें। और उदास मत हो कि हमें एक एक भाग मिला, इनको दो मिले। दे ही सुमित्रा मन प्रसन्न करी, मन प्रसन्न करके जो 2 भाग बचे वो सुमित्रा को दे देना। और उसके फलस्वरूप फिर कौन आया बताओ ना? श्री राम लला पधारे कि जोग लगन गृह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुधि भूल। चैत्र मास नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ। श्री राघवेंद्र सरकार पधारे और जब वो पधारे गर्भ में तो सारी सृष्टि बदल गई, सारी सृष्टि बड़ी मधुर हो गई। सारे वृक्ष लहराने लगे, सारे जो आसमान में बादल हैं वो गुनगुनाने लगे, गर्जना करने लगे। ऐसा लगा मानो वसंत ऋतु आ गई। सारे पुष्प में, सारे वृक्षों में पुष्प खिलने लगे। जो मेघ है वो अति प्रसन्न हो गया, क्योंकि राघवेंद्र सरकार का जो स्वरूप है वो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम मेघवर्णम शुभांगम, मेघ जैसा श्याम रंग भगवान का है, इसलिए मेघ भी अति प्रसन्न हो गए। सारे और दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। इधर एक व्यक्ति ने कहा, अरे तुम लोग केवल ये इस नगर को देख रहे हो, आसमान में देखो क्या हो रहा है। कि सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन हार, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महा
वाले हैं। सारे देव आ गए। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। मुझे लगता है कि आप लोगों को हर्ष नहीं हो रहा है क्या? अरे ठीक है, कृष्ण प्रिय है, किंतु राम कृष्ण तो एक है, इनमें कोई अंतर नहीं। क्या राम के जन्म में झूमोगे नहीं? हाँ, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। हाँ, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, सब बरस रहे मेघा बरस रहे। अमृत की सरस फुहार रे। आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार प्यारे। आओ राघव सावरिया। और इधर आने लगे भगवान, कौशल्या की गोद में आ गए, अंक में आ गए। इधर आज कौशल्या मैया बड़ी हर्षोल्लास से भर गई है। और गोसाई जी कितना सुंदर देखो लिख रहे हैं कि सुर समूह विनती करी, सब पहुंचे निज निज धाम। प्रभु निवास प्रकटे अखिल लोक विश्राम। यहाँ पधार गए भैया श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या में, और जैसे प्रकट हुए तो विराट स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। इधर कौशल्या मैया देखती रह गई चकाचौंध को। तो गोसाई जी क्या कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण मणिमाला नयन विशाला, शोभा सुरधुरारी। कह दुई कर जोरी असुत तोरी, कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना नील माला, मान भनता। भय प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद गए मम उर शोलासी। यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरत बहुत विधि कीन चढ़े। काहे सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुन बोली सो मत डोली, जमुनाथ यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि वचन सुजाना
चरित जे गावै हरि पद पावै तेना परै भव तूफा। हाँ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज ऐसी कथा श्री राम जी की हुई। श्री राम जी का जन्म हुआ और सभी ने बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ भगवान के जन्म को मनाया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का परम हित इसमें है। भगवान तो बड़े स्वरूप बना करके आए थे ना, तो माता पुनि बोली, माता बोली कि हे भगवान ये कैसा स्वरूप धारण करके आए हो, रोम रोम प्रतिवेद कहे, आपके तो रोम रोम से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं, ऐसा बालक होता है क्या। माता अपनी बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, हे तात हे राम इस रूप को आप त्याग दो, आप छोटे से बालक बन जाओ ना। तो प्रभु तुरंत ही छोटे से बालक बन गए और दशरथ के राजमहल में भगवान खेलने लगे। ऐसा सुंदर सा चरित्र श्री सुखदेव मुनि ने श्री रामचंद्र के जन्म का सुनाया और राम कथा सूक्ष्म में ही कही। गुरुवर थे त्यक्त राजो विचरण वदनम पद्मपद्भ्याम प्रियायः, पाणिस्पर्शा मृचपथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याक्षूर्वणख्या प्रियव्रियहरुषा रोविदो भूपृजिम्भ, त्रस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खलतवतः कौशलेन्द्रोवतान्नः। ऐसा सुंदर सा राम जी का चरित्र सुनाया। आगे भगवान ने चंद्रवंश का वर्णन